हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं जिसे हम कोर लॉस और कॉपर लॉस बोलते हैं। तो कोर लॉस जो होते हैं जिनको हम आयरन लॉस के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको PI भी बोलते हैं, आयरन लॉस। ठीक है। तो देखिए, ये जो आयरन लॉसेस जो होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? वोल्टेज पर भी डिपेंड करते हैं और फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करते हैं। अब देखिए, आपके ये जो आयरन लॉस होते हैं ये आपके होते हैं एडी करंट लॉस और दूसरे होते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है। तो देखिए, आपके ये जो एडी करंट लॉस होते हैं ये क्या होते हैं? ये यदि आप देखें तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं BM² F² के, और हिस्टेरेसिस लॉसेस जो होते हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं आपके BM⁴ 1.6 इंटू F के। ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे और इन्हीं से हम ये जो सवाल हैं आज के ये लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए, साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड EMF जो होता है ना वो क्या होता है? 4.44 F⁴m इंटू N। और फाई को यदि आप फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? 44 FBm A इंटू N। अब देखिए, ये एरिया जो है कोर का वो कांस्टेंट होता है, N नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होते हैं, और देखिए आपका ये जो है ये पार्ट भी कांस्टेंट है। तो V/F यदि आप लिखेंगे तो इसको आप क्या कह सकते हैं? ये एक कांस्टेंट हो जाएगा Kc इंटू BM। अब देखिए, आपका ये जो फ्लक्स डेंसिटी जो है ये कब V/F रेशियो यदि कांस्टेंट होगा तो आपकी फ्लक्स डेंसिटी, इसका मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गई ना। ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो पहला सवाल है वो है 200 और 100 वोल्ट। देखिए, 200 और 100 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है वो क्या है? 50 हर्ट्ज पर ट्रांसफार्मर इज टू बी एक्साइटेड एट 40 हर्ट्ज फ्रॉम द 100 वोल्ट साइड। अब देखिए, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो क्या है? 200 100 है, तो इसका मतलब 100/50। ये तो इसकी एक्चुअल जो है वो रेटिंग है। अब आप क्या है उसको 40 हर्ट्ज पर एक्साइट कर रहे हो 100 वोल्ट वाली सप्लाई साइड को। फॉर द एक्साइटिंग करंट टू रिमेन सेम द अप्लाइड वोल्टेज शुड बी। यदि आप चाहते हैं कि एक्साइटिंग करंट जो है वो कांस्टेंट सेम रहे तो क्या होगा? देखिए, 40 हर्ट्ज पर उसको एक्साइट कर रहे हैं तो वोल्टेज उस पर कितना होगा? तो इसका मतलब क्या हो गया? ये एक्साइटिंग करंट सेम कब रहेगी? जब आपकी फ्लक्स डेंसिटी सेम रहेगी, और फ्लक्स डेंसिटी सेम रहने का मतलब क्या हो गया? V/F रेशियो आपका कांस्टेंट रहे। तो देखिए, पहले जो इसका एक्चुअल है वो 100/50 है, तो यहाँ पर x/40 कितना होना चाहिए? ये भी वही रेशियो रहना चाहिए। तो यहाँ यदि ये 2 हो रहा है तो ये भी क्या है? 2 होना चाहिए ना। तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 वोल्ट हो जाएगा ना। ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसी तरह का अगला सवाल है। इसमें भी देखिए, द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ 400 to 30 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू ए 25 हर्ट्ज सप्लाई। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है वो क्या दी हुई है? 400 230 वोल्ट है, यहाँ 50 हर्ट्ज का है। तो यदि आप इसको 25 हर्ट्ज से कनेक्ट करते हैं, इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजिंग करंट एट द सेम लेवल इन बोथ द केसेस द वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज शुड बी। तो देखिए, यहाँ पर आपकी लो वोल्टेज साइड कितनी है? 230/50 V/F हो गया। और यहाँ यदि आप इसको 25 हर्ट्ज पर आप इसको क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा? देखिए, 50 से आपने कितना कर दिया? 25 कर दिया ना। तो यहाँ पर भी इसका मतलब हाफ हो जाएगा ना। 50 का हाफ 25 है, तो 230 का हाफ कितना हो जाएगा? 115/25, ये रेशियो रहेगा। तो यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है? ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है? ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर 220 to 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट्स एट नो लोड एट 220 40 हर्ट्ज।
ठीक है। दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग क्या है, 220 डिवाइड बाई 50, वी बाई एफ रेशियो उसका ये है 220 डिवाइड बाई 50। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको 220 और 40 हर्ट्ज पर उसको ऑपरेट करवा रहे हैं। तो इसका मतलब आपने वोल्टेज रेटिंग तो सेम रखी है और फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर दी है, कम कर दी है। ठीक है। तो देखिए आपका जो एडी करंट लॉस होता है वो क्या होता है, बी, वो प्रोपोर्शनल होता है बी एम स्क्वायर के और एफ स्क्वायर के। अब यदि v बाई एफ रेशियो यदि कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसका मतलब आपका पी ई जो है वो क्या बन जाएगा, v बाई एफ का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर। तो यहाँ एफ स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और पी ई जो है वो प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ आपका एडी करंट लॉस है वो क्या हो गया, वोल्टेज डिपेंडेंट हो गया ना। यदि आपने फ्रीक्वेंसी कम की है तो एडी करंट लॉस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें नो चेंज इन एडी करंट सिर्फ एक में ही दिया हुआ है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ रिड्यूस कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन अब हम देखना चाहें कि हिस्टेरिसिस लॉस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए पी एच जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बी एम की पावर 1.6 इंटू एफ होता है। और बी एम को आप क्या लिख सकते हो, वी बाई एफ की पावर 1.6 इंटू एफ। यहाँ यदि आप इसको पी एच प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एफ की पावर 0.6, यदि फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हिस्टेरिसिस लॉस इंक्रीज होंगे ना। ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर इंक्रीज बताया है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर व्हेन सप्लाइड फ्रॉम 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज has eddy current loss of 50 watt if the transformer is connected to a voltage of 330 volt 50 hertz। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या कहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो तो सेम रखी है। ठीक है। वोल्टेज आपने चेंज कर दिया है, द एडी करंट लॉस विल बी। तो अभी हमने देखा एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होते हैं वी स्क्वायर के, कब, जब आपका वी बाई एफ रेशियो यदि कांस्टेंट नहीं हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। अब आपको क्या निकालना है, पी ई टू प्रोपोर्शनल टू, दूसरे केस में वोल्टेज कितना है 30 का स्क्वायर और फर्स्ट केस में 220 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से पी ई टू जो है वो आपका क्या निकल के आ जाएगा, यदि आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी ई टू जो है वो आपका क्या बनेगा, 330 डिवाइड बाई 220 का होल स्क्वायर इंटू पी ई वन। पी ई वन आपको दिया हुआ है 50 वॉट। ठीक है। तो ये कुछ आपका इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि ये 3 और 2 बन गया ना, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 50। तो ये आपका 25, 9 इंटू 25 कितना होता है 225 डिवाइड बाई 2। ठीक है। तो ये आपका बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आर पी एच एंड पी ई रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज डिक्रीज इन दिस लॉसेज व्हेन ऑपरेटेड ऑन 160 40 हर्ट्ज सप्लाई वुड रेस्पेक्टिवली। अब देखिए परसेंटेज डिक्रीज इन लॉसेज, तो देखिए यहाँ पहले हिस्टेरिसिस लॉस की बात की है, बाद में एडी करंट लॉस की बात की है। तो हम क्या करते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए v बाई एफ रेशियो जो है ना वो क्या है, चेंज नहीं किया है, वो सेम रखा है। तो देखिए हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉसेज में क्या होगा, देखिए हिस्टेरिसिस लॉस होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं एफ के, कब, जब आपकी क्या है v बाई एफ रेशियो सेम हो। और एडी करंट लॉस जो होते हैं वो होते हैं एफ स्क्वायर के। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि पी एच वन जो है वो तो क्या है आपका डिपेंड करेगा 50 और पी एच टू जो है वो डिपेंड करेगा 40 पर। यही हो गया। अब देखिए आपका पी एच टू हिस्टेरिसिस लॉस सेकेंड केस में जो है वो क्या रहेगा,
बराबर हो जाएगा 40/50 PH1। तो ये लगभग आपका हो जाएगा 0.8। ठीक है, PH1। अब देखिए यहाँ से और यहाँ से आपने क्या किया, कितना कम कितना हो गया, क्योंकि पहले 100 था तो अब आपका 0.8। यदि आप परसेंटेज में देखोगे तो ये 80% लॉसेज होंगे। कम कितने हुए, 20%। तो ये देखिए आपके जो परसेंटेज डिक्रीज इन दिस लॉसेज जो है, एडी करंट लॉस जो है वो 20% है। अब देखिए यहाँ पर आपका 20 जो है बी ऑप्शन में ही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट होगा। लेकिन यदि आप 36 की देखेंगे तो 36 आपको दो ऑप्शन में मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, वही ऑप्शन देखना है जिसमें आपके चांसेस कम से कम हो। देखिए यहाँ पर ए वाले में जो है ना, ये चारों ही डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले पी एच हिस्टेरिसिस लॉसेस ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल जो है वो है, इन पावर ट्रांसफॉर्मर द कोर लॉस इज 50 watt at 40 hertz and 100 watt at 60 hertz under the condition for same maximum flux density in both cases the core loss at 50 hertz। अब देखिए आपको फर्स्ट केस में जो है 50 watt लॉसेस दिए हुए हैं, 50 इक्वल्स टू, यहाँ देखिए आपके ए जो एडी करंट लॉस होंगे ना वो तो क्या हो जाएंगे, ए एफ, सॉरी ये आपके हिस्टेरिसिस लॉस हो गए प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, और आपकी फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ इस केस में कितनी है, 40 है। तो 40A प्लस 40 स्क्वायर बी। यहाँ यदि आप 50/40 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, A प्लस 40B। इसी तरह से यदि आप 60 हर्ट्ज़ की देखेंगे तो उस केस में 100/60 हर्ट्ज़ हो जाएगा और बराबर A प्लस 60B हो जाएगा। और यहाँ देखिए इनको यदि आप कैंसिल करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको A तो जो है वो कैंसिल मिलेगा। और यहाँ देखिए 5/4 माइनस 10/6 इक्वल्स टू -20B। यहाँ देखिए आपका एलसीएम आ जाएगा 12 और यहाँ 3 × 5 15 -20 बराबर -20B। और ये जो है -5/12 बराबर -20B, माइनस कैंसिल, ये 4B की वैल्यू आ गई 1/48। ठीक है, तो इस तरह से आपने B की वैल्यू निकाल ली। B की वैल्यू आ गई आपकी 1/48। और A यदि आप निकालना चाहें तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50/40 बराबर A प्लस B, 40 था। ठीक है, और यहाँ यदि आप A की वैल्यू देखेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 माइनस 40/48। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 12 10। तो ये एलसीएम 12 हो जाएगा, 15 माइनस आपका 10, 5/12। तो ये आपकी A की वैल्यू हो जाएगी 5/12। ठीक है, तो अब आपके लिए आसान हो गया। देखिए A जो है आपका 5/12 आ गया, B जो है 1/48 आ गया। तो आप इजीली कोर लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं 50 हर्ट्ज़ पर। कैसे, देखिए PI/50 इक्वल्स टू 5/12, क्योंकि ये A है, प्लस B कितना है 1/48 इंटू 50। ये आपका 48 एलसीएम हो गया, 20 + 50 70/48। तो PI जो है वो 70 × 50 / 48 हो गया।
ठीक है। तो ये जो लॉसेज हैं ये आपके 73 वाट निकल कर आएगा, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये रेशियो जो है ना वो लगभग इक्वल है, तो यहाँ आपका 70 के नज़दीक ही रहेगा, वैल्यू जो है वो 70 के ऑलमोस्ट इक्वल रहेगी। और देखिए कम हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए 73 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इन ए ट्रांसफॉर्मर कोर लॉस 100 watt at 40 hertz, 72 watt at 30 hertz, then eddy current and hysteresis losses at 50 hertz respectively। तो ये भी क्या है उसी तरह से दिया हुआ है, इसमें भी आपको दो इक्वेशन बनानी है और ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपके जो पहले जो लॉसेस दिए हुए हैं वो 100 वोट दिए हुए हैं, किस पर, 40 हर्ट्ज पर। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ 40 से डिवाइड करके इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी गुणा 40। और दूसरा जो केस है वो आपका है 72 डिवाइड बाई 30 इक्वल्स टू ये आपका ए प्लस बी गुणा 30 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को यदि आप सोल्व करोगे और ए और बी की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो आपको मिलेगी, ए जो है वो आपको 2.1 मिलेगा और बी जो है वो आपको 0.01 मिलेगा। तो इन ए और बी की वैल्यू का आप यूज़ करके एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेज आप निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल लॉसेज जो होंगे वो क्या होंगे, आपके पी एडी करंट प्लस पी एच हिस्टेरेसिस लॉस। और यहाँ देखिए ए जो है वो आपका किसके लिए है, हिस्टेरेसिस लॉसेस के लिए है। तो आपको पहले एडी करंट बताना है, उसके बाद हिस्टेरेसिस बताना है। तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो क्या होंगे, ए इंटू 50 होगा। ए की वैल्यू आपके पास 2.1 है गुणा 50, और ये पॉइंट आप हटाएंगे, 0 0 कैंसिल होगा, 21 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 105 वाट, ठीक है। 105 देखिए यहाँ ए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। और आप चाहें तो एडी करंट लॉसेस भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें बी गुणा एफ स्क्वायर होगा। तो बी जो है आपके पास कितना है, 0.01 है, और इसको आप 50 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 25 वाट निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.